हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एमएड पुलिस परीक्षा पेपर 2020 के पेपर को हम लोग देखेंगे, जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं वह बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पुटअप किए गए हैं। दोस्तों, इसके पहले जितने भी एमएड पुलिस परीक्षा के सॉल्व पेपर हैं हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एमएड पुलिस परीक्षा सॉल्व पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जा करके सभी सॉल्व पेपर को पा सकते हैं। और एमएड से संबंधित जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो हमसे जुड़िए। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा आपको। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेज है आपको, यह पेज फर्स्ट पेज है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है और मैक्सिमम मार्क्स 200 के होते हैं। और यह पेपर सेकंड है। जैसा कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वह 2 पेपर होते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट में आपके जीएस पोर्शन और लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड में जो है आपके बीएड के जो सिलेबस हैं उसी सिलेबस से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और दोनों मिलाकर के 200 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर एक पेपर जो है 200 का होता है। यानी टोटल मार्क्स 400 के होते हैं, तो आप याद रखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। एक इसकी डिटेल वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले हम इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। देखिए जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, पूछा क्या गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। तो मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं, विकल्प आपका सी राइट आंसर है। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्राणी जो होते हैं वह मांसाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरनाक ढंग से हो रही अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से किसके नाम से उद्धृत किया जाता है। तो वह जाना जाता है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के नाम से, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या भारत में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर बी। ऑस्ट्रेलिया देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बराबर जो है प्रतिवर्ष अपने देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आंदोलन के विषय में जो क्या सत्य है। तो दोस्तों जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आंदोलन है यह जो है 1976 में प्रारंभ हुआ था। बी विकल्प दिया गया है, यह केरल में स्थित है, यह भी सही है। और यह भारत का प्रथम प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन था, तो यह भी सही है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति जनसंख्या का कारण है। तो मृत्यु दर में कमी का होना, प्रवास, शिक्षा में कमी। तो अति जनसंख्या का ये कारण है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्राकृतिक स्थल संरक्षण यानी XC2 संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो मन्नार की खाड़ी, राइट आंसर हो जाएगा सी। मन्नार की खाड़ी जो है गैर प्राकृतिक स्थल संरक्षण का उदाहरण नहीं है, जबकि जैसा कि आप देख रहे हैं बीज जीन बैंक, दीर्घकालीन बंदी प्रजनन और किसी विश्वविद्यालय का बोटैनिकल गार्डन ये जो है गैर प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मन्नार की खाड़ी जैवमंडल रिजर्व निम्न से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मन्नार की खाड़ी स्थित है आपकी तमिलनाडु राज्य में, विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन क्रेडिट पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कार्बन क्रेडिट पद्धति का संबंध आपका नाभिकीय प्रदूषण से है, विकल्प आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या शिक्षा की खास विशेषता है। तो दोस्तों जनसंख्या शिक्षा की जो खास विशेषता है वह यह तीनों है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसा कि आप देख रहे हैं विशेषता में ए दिया गया है कि जनसंख्या समस्या केंद्रित होती है और बहुविषयक प्रकृति होती है इसकी और परम लक्षणोन्मुखता होती है, तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। उपरोक्त आपके सी उपरोक्त सभी यानी सभी को ये कथन सही हैं। देखिए विकल्प ए आपका सही है, बी है और सी
ये तीनों गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से नाभिकीय प्रदूषण का कायिक प्रभाव क्या है। तो दोस्तों जो कायिक प्रभाव है वह उपरोक्त सभी है, क्योंकि कोशिका झिल्ली को क्षति पहुंचाना यह कथन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का समान रूप से कार्य करना यह भी सही है, और कोशिका विभाजन यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो देखिए जो ज्वालामुखी की राख है यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है, जंगल की आग भी है और जैविक पदार्थों का संरक्षण भी है, जबकि जनसंख्या विस्फोट यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र है, तो जनसंख्या घनत्व का क्या सूत्र है? तो विकल्प आप ए देख रहे हैं, ये आपका सही उत्तर है, लोगों की संख्या बटा क्षेत्रफल इकाई का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका डी, समय तथा अन्य संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो दोस्तों जो शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या के महत्व को बताया गया है, पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर के अपने मूल्यों का निर्माण करता है तथा वास्तविकता अपनी पूर्णता की प्रतीक्षा में है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प आपका डी, शैक्षिक दर्शन का प्रयोजनवादी संप्रदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सोफी पात्र का सृजनकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो सोफी पात्र के सृजनकर्ता माने जाते हैं जीन जैक्स रूसो, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकृतिवाद के अनुसार नकारात्मक शिक्षा जारी रहेगी जब तक कि निम्नलिखित में से क्या नहीं हो जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प आपका बी, इंद्रियों का प्रशिक्षण जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक प्रकृतिवाद के अनुसार नकारात्मक शिक्षा जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दर्शन का संप्रदाय प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन तथा अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद ऐसा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को अपना लक्ष्य मानता है या बनाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद जो है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को अपना लक्ष्य मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यमों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत दिए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन में प्रयोजनवाद का विश्वास है। तो दोस्तों जो प्रयोजनवाद का विश्वास है कि कौन सा अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डी, सामाजिक अनुशासन। जो अनुशासन होता है सामाजिक अनुशासन को जो है प्रयोजनवाद मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों में से कौन सा शाश्वत मूल्यों की शिक्षा पर बल देता है। तो दोस्तों शाश्वत मूल्यों की शिक्षा पर देने वाला बल देता है आदर्शवाद संप्रदाय, विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकराती पद्धति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। तो जो सुकराती पद्धति है उसमें सम्मिलित था सहकारी वाद विवाद, यह भी सही है, तार्किक व्याख्यान सही है, प्रश्नोत्तरी सही है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटो के अनुसार इस संसार में आने से पूर्व आत्मा यानी सोल कहाँ वास करती है। तो विचारों के संसार में, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साक्षरता शिक्षा का अंत नहीं है और न समापन ही है, यह तो उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा पुरुषों एवं स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों यह कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया यह कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक या शिक्षण विधियों का गुलाम नहीं है वरन वह तो विधियों का सृष्टा है। निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों में से किस पर यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका, देख लेते हैं राइट आंसर। हाँ देखिए दोस्तों राइट आंसर है इसका आपका सी, प्रकृतिवाद का यह कथन है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक शिक्षा का पक्षधर नहीं है।
तो दोस्तों सकारात्मक शिक्षा का पक्षधर नहीं है आपका डी, रूसो। रूसो जो है सकारात्मक शिक्षा का पक्षधर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि जॉन एडम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। तो जॉन एडम्स के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने दर्शन को ज्ञान के प्रति अनुराग के रूप में स्वीकार किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका बी, प्लेटो ने जो है दर्शन को ज्ञान के प्रति अनुराग के रूप में स्वीकार किया है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन में ज्ञान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, ये तीनों सत्य हैं, विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन सर्वोच्च स्तर का अनुशासन होता है। तो सामाजिक नियमों के शासन के अनुसार अनुशासन, यानी जो आत्मा के शासन के अनुसार जो अनुशासन होता है दोस्तों, वह सर्वोच्च स्तर का अनुशासन होता है, यह शंकराचार्य जी के अनुसार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, एस राधाकृष्णन का कथन है, यह दर्शन वास्तविकता के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी, परीक्षा केंद्रित पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या का प्रकार नहीं है, जबकि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या, मिश्रित पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या के प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटर्नशिप पद का संबंध अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम के किस भाग से है। तो दोस्तों इंटर्नशिप पद का संबंध जो है वह है शिक्षण अभ्यास से, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पूछा गया है कि पाठ्य योजना निर्माण के 5 औपचारिक पद किसने दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवस्था जिसमें छात्रों के रूप में साथियों को शामिल किया जाता है क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है SST, यानी SST कहलाती है। तो याद रखेंगे, व्यवस्था जिसमें छात्रों के रूप में साथियों को शामिल किया जाता है क्या कहलाती है, SST कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी में प्रयोग होने वाला मुख्य पद नहीं है। तो इसमें तो सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले पूछे जा रहे हैं पद नहीं है, तो वह है प्रतिरूप, जबकि डाटा यानी आंकड़े, वेरिएबल चर और स्कोर यानी प्राप्तांक, ये तीनों को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है सांख्यिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विलियम स्टर्न कौन थे। तो दोस्तों विलियम स्टर्न जो थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पूछा गया है कि किसके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है। तो दोस्तों पियर्सन महोदय का कथन है कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को किसने विकसित किया है। तो दोस्तों जिसको हम टेट के नाम से भी जानते हैं, और इसको दिया है मर्रे एवं मुर्गन ने, यानी मर्रे एवं मॉर्गन ने जो है इसको दिया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसको पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी, सीखना प्रतिक्रियावरण है, यानी प्रतिक्रियाकरण है, यह विशेषता नहीं है अधिगम की। जबकि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह भी विशेषता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, यह भी है। और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तीनों विशेषता हैं, जबकि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा युंग महोदय ने जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी लैटिन शब्द से हुई है, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रो एंड क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि
वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वैरायटी ऑफ टेम्परामेंट के लेखक हैं सेल्डन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। देखिए ये पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह परिभाषा किसने दी? व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो दोस्तों यह कथन जो है आपका बी है, कैटल के द्वारा। कैटल के द्वारा यह दी गई यह परिभाषा है व्यक्तित्व से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को जो है बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि दिया गया है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि के क्या सूत्र हैं? आपका ए कथन सही हो जाएगा। दिया गया है कि ए राइट आंसर है विकल्प ए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणे 100। आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है? तो दोस्तों जो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वह मानी जाती है प्रक्षेपी विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा था इन्होंने, और पहली अवस्था मानी जाती है बी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मनोविज्ञान के सिद्धांत विलियम जेम्स, यह आपका सही है। सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, यह आपका राइट नहीं है, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह युग्म सही नहीं दिया गया है। जबकि मनोविज्ञान की रूपरेखा दिया था विलियम मैकडूगल ने और मनोविज्ञान वुडवर्थ। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक हल का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हल का संबंध जो है पुनर्बलन सिद्धांत से है। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है हल महोदय के द्वारा दिया गया था। एक बहुउद्देशीय विद्यालय के लिए कितने विषय समूहों की संस्तुति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7। एक बहुउद्देशीय विद्यालय के लिए जो है 7 विषय समूहों की संस्तुति दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, त्रिपिटक एक भाग था किसका? तो दोस्तों त्रिपिटक भाग था बौद्ध शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। पूछा गया कि SNDT विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों SNDT विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हुई थी 1916 ईस्वी में। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोखले के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, 13 के विरुद्ध 38 मतों से। आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मिड डे मील योजना यानी मध्यमान भोजन योजना का प्रारंभ किया गया था सन 1995 में। राइट आंसर हो जाएगा सी, 1995 में जो है मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो थे वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है आपका विकल्प बी, अनुच्छेद 45 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान में शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। तो हंसा मेहता समिति का गठन किया गया है 1962 ईस्वी में। गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा किसने दी है? तो दोस्तों जो गति निर्धारक यानी पेस सेटिंग स्कूल की अवधारणा दी गई है
ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 के द्वारा। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाता है इसको। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा जो है गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिमला में एक गोपनीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, तो वह कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में जो है शिमला में एक गोपनीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1854 में चार्ल्स वुड थे, तो 1854 में जो चार्ल्स वुड थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्टर एक्ट 1813 का किस खंड यानी सेक्शन ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43वां। देखिए दोस्तों, जो आप देख रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 का सेक्शन जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान करता है। कौन सा सेक्शन है? तो वह है 43वां। यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर साल रिपीट होता है, तो आप इसको कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट का नाम है, तो वह क्या नाम है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का नाम जो है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अभी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यकाल में किस शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर को जो है सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जेपी नायक शिक्षा आयोग के सदस्य सचिव थे, जेपी नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय में 6 द्वार पंडित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है 6 द्वार पंडित थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा जन्म और मृत्यु का स्थान था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सारीपुत्र। सारीपुत्र जो था नालंदा जन्म और मृत्यु का स्थान था, तो याद रखेंगे, वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुल्ला शाह सालेह अध्यापक थे, तो मुल्ला शाह सालेह अध्यापक किसके थे? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के। औरंगजेब के अध्यापक का नाम था मुल्ला शाह सालेह, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम एडम ने जमा किया, तो विलियम एडम ने जो है 3 रिपोर्ट जमा की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि हेतु पूसा में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है कृषि हेतु पूसा में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं उपयोगी होती हैं किसके लिए? तो देखिए, छात्रों के लिए उपयोगी होती हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम को उन्नत करने के लिए भी होती हैं, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शैक्षिक नियोजन में सम्मिलित किया जाता है, तो शैक्षिक नियोजन में सम्मिलित किया जाता है शैक्षिक उद्देश्यों को। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शैक्षिक प्रशासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का जो शीर्षक था दोस्तों वह है आपका शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3 जनवरी 1882 को जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक अभिभावक संघ का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो शिक्षक अभिभावक संघ का मूल उद्देश्य है वह है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय अभिलेखों में शामिल नहीं है? तो वित्तीय अभिलेखों में शामिल क्या क्या नहीं है? तो देखिए दोस्तों, स्टाफ ड्यूटी रजिस्टर जो होता है वित्तीय अभिलेखों में शामिल नहीं होता, जबकि शुल्क रजिस्टर, दान रजिस्टर और बिल रजिस्टर ये वित्तीय अभिलेखों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि एक आदर्श प्रधानाचार्य के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी विषयों का ज्ञाता।
यह कथन उपयुक्त नहीं है एक आदर्श प्रधानाचार्य के संबंध में, जबकि उच्च चरित्र की उपलब्धता, नेतृत्व की क्षमता और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एक आदर्श प्रधानाचार्य के संबंध में ये तीनों विशेषताएं करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। तो दोस्तों जो शैक्षिक प्रशासन के प्रकार हैं वह सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, यह भी सही है, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, ये तीनों प्रशासन दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रजातांत्रिक स्कूल प्रबंधन का गुण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन पर बल जो है प्रजातांत्रिक स्कूल प्रबंधन का गुण नहीं है, जबकि मानव संबंधों को महत्व देना, समानता पर बल देना, सामाजिक न्याय पर बल देना, यह प्रजातांत्रिक स्कूल प्रबंधन के तीनों गुण माने जाते हैं, जबकि उत्पादन पर बल यह जो है प्रजातांत्रिक स्कूल प्रबंधन के गुण नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि समय सारणी निम्न में से किसे कम करती है। तो दोस्तों जो समय सारणी होती है वह कम करती है आपके थकावट को, विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि किसने कहा है कि विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य समाज के लक्ष्यों की दिशा में पाए जाते हैं। विद्यालय प्रशासन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य तभी है जब वह शैक्षिक प्रतिष्ठान के लिए सेवा कार्य करता है। तो यह कथन किसका है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हरलान हैगमन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसने कहा। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्णयों के समुच्चय को तैयार किया जाता है, जो कि इष्टतम साधनों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की ओर निर्देशित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ड्रॉर का कथन है ये, ड्रॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक संरचना जो होता है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र नहीं होता है, जबकि ए दिया गया है उत्पादन और कानूनी संरचना, बी है जन प्रयोग का आश्वासन और सी है वित्त एवं लेखा कार्य। तो देखिए दोस्तों ये तीनों जो हैं आपके शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र माने जाते हैं। लेखा कार्य जो है, वित्त एवं लेखा कार्य, ये तीनों जो हैं आपके शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से इनमें से कौन एक संगठन की विशेषता नहीं है। तो देखिए संगठन की विशेषता पूछी जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्राथमिकताएं एवं दृष्टिकोण, ये जो है संगठन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है किस शिक्षा नीति ने प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना पर बल दिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1972 एनपीई 1972 ने जो है प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना पर बल दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 1986। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, एनपीई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा जो है प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना पर बल दिया गया था। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि अभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके अनुसार किसी भी विद्यालय की विशेषता प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक योग्यता को प्रदर्शित करती है, वह मोहर है और विद्यालय मोम। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है यह, और यह कथन दोस्तों पीसी रेन महोदय का है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोस्टकार्ड शब्द में एस किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जो पोस्ट कार्ड दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है यस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जो यस होता है उसका मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, स्ट्रेटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी दोस्तों सी हो जाएगा स्टॉपिंग। स्टॉपिंग जो होता है पोस्ट कार्ड में यस शब्द का मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रधानाध्यापक का निम्न में से कौन सा प्रशासनिक दायित्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, संप्रेषण एवं शिक्षण जो है एक प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व नहीं है। और यदि हम बात करें दायित्व की प्रधानाध्यापक के, तो नियोजन और संगठन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था में निर्देश देना, प्रतिवेदन बनाना एवं बजट निर्माण करना, यह जो है एक प्रधानाध्यापक का जो है प्रशासनिक दायित्व होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है कि ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन घटक है निम्न में से किस पक्ष का है। तो ब्लूम के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष का। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन घटक है ज्ञानात्मक पक्ष का। नेक्स्ट दिया गया है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका ए बाल्यावस्था तक। सीखने की जो खेल विधि प्रयोग की जाती है वह बाल्यावस्था तक ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी कोहलर। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं कोहलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएफ स्किनर जो है अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चरित्रीकरण निम्नलिखित में से किस डोमेन का एक घटक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक यानी भावात्मक पक्ष का। भावात्मक पक्ष का जो है चरित्रीकरण डोमेन का एक घटक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम के अंतरण का सिद्धांत है। तो अधिगम के अंतरण का सिद्धांत है दोस्तों समान अवयव का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और यह लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, समताप मंडल में व्याप्त परावैंगनी विकिरण का शोषक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होता है समताप मंडल में व्याप्त परावैंगनी विकिरण का शोषक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हाइड्रोजन। दोस्तों यह था पेपर सेकेंड एमएड पुलिस परीक्षा का, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो पेपर फर्स्ट के साथ मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।